जी नमस्कार दोस्तों। मैं पिछले दिन आपको जो है भाषा का वीडियो बनाया था, भाषा के बारे में जानकारी दिए थे। अब व्याकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे। व्याकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए आपको ले चलते हैं बोर्ड पर। वहाँ पर आपको जो है व्याकरण के बारे में आज जानकारी देना है। आइए चलते हैं बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। व्याकरण, अगला क्या है? व्याकरण। तो सबसे पहले जान लीजिए, व्याकरण एक शास्त्र होता है। क्या होता है? शास्त्र। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, एवं समझना सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया व्याकरण। व्याकरण के बारे में क्या बताया गया आपको? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को, कोई भी भाषा हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अन्य कोई भी भाषा, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, मतलब अशुद्ध नहीं। व्याकरण पढ़ने का मतलब ही होता है शुद्धता। हाँ, शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना एवं समझना। मतलब हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं एवं लिखे हुए को समझते भी हैं क्या लिखा गया है। तो जिसके अंतर्गत हम ये सारी क्रियाएं करते हैं उसी को व्याकरण कहेंगे, ठीक ना? उसी को व्याकरण कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट यहां पर ये है, शास्त्र और विषय में अंतर क्या होता है। ठीक, शास्त्र और विषय में अंतर क्या होता है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र से हमें नियमों की जानकारी मिलती है। जैसे रसायन शास्त्र, रसायन से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी, उनसे संबंधित नियम उसमें हैं। जैसे समाज शास्त्र, समाज से संबंधित नियम उसमें हैं, है ना? शास्त्र से हमें क्या मिलता है? नियमों की जानकारी मिलती है। उस नियम का पालन हम क्या करते हैं। तो हमें कोई क्वेश्चन निकालना होता है वो हल कर देते हैं, कोई अभिक्रियाएं करनी होती है तो उस नियम को लागू हम कर देते हैं। लेकिन विषय क्या होते हैं?
विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, उसमें नियम नहीं होते हैं। विषय में विचार व्यक्त करना होता है। जैसे मान लो शिक्षा है, शिक्षा का एक विषय है, तो इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार हैं, तो उन विचारों का संग्रह साहित्य कहला जाएगा। एक व्यक्ति का एक बिंदु पर एक विचार हो सकता है, उसी बिंदु पर दूसरे व्यक्ति का अलग विचार हो सकता है। तो कई विद्वानों के विचारों के संग्रह को हम साहित्य कह सकते हैं। विभिन्न विद्वानों के विचार, विषय एक है, एक ही विषय है, लेकिन अलग अलग विद्वान हैं तो अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए, अलग अलग शब्दों से उसको परिभाषित किए, तो उसको हम साहित्य कह सकते हैं, उसको विषय कह सकते हैं, विषय साहित्य कह सकते हैं। लेकिन शास्त्र नहीं होता, शास्त्र में हमें नियम मिलते हैं। समाज शास्त्र है तो समाज में जीने से संबंधित नियम उसमें मिल जाएंगे। समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे कार्य करने हैं, ये सारी इनसे संबंधित नियम वहां पर हमको मिलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शास्त्र और विषय में अंतर क्या होता है। विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, जबकि शास्त्र में जो भी शास्त्र होगा, जिसका शास्त्र होगा, उससे संबंधित बहुत सारे नियम उसमें उल्लिखित होते हैं, जिनको हमें मानना होता है, पहचानना होता है। अब तो समझ गए होंगे आप शास्त्र और विषय में अंतर क्या होता है। तो व्याकरण क्या है? विषय नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। व्याकरण शास्त्र है। गलती से भी कहीं इसको सब्जेक्ट मत कह दीजिएगा, अगर कह देते हैं तो गलत है। विभिन्न विद्वानों का मत है कि व्याकरण एक शास्त्र है, विषय नहीं है। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण के अंग यानी भाग या हिस्सा। व्याकरण के अंग यानी भाग कह सकते हैं या हिस्सा कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वो चारों अंग मतलब पूरे व्याकरण को हम 4 पार्ट में बांट करके समझते हैं या सीखते हैं। 4 भागों में बांट करके सीखते हैं पूरे व्याकरण को। अब ध्यान दीजिए, यहां पहला ये क्या है? वर्ण विचार, ठीक ना। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पर, ये होता है शब्द विचार। ये होता है शब्द विचार। तीसरा पॉइंट हो जाएगा पद विचार, और चौथा पॉइंट होता है वाक्य विचार। ध्यान दीजिएगा, पूरे व्याकरण को हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। जिसको भी पढ़ना होता है इन 4 भागों में बांट करके ही पढ़ते हैं। अगर कहीं पर सवाल आ जाए कि व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, मान लीजिए कहीं किसी परीक्षा में सवाल दे देता है कि व्याकरण के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, तो वहां मुख्य रूप से 3 अंग हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 अंग हो जाएंगे मुख्य रूप से। सामान्य रूप से
4 अंग। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछ दिया कि मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं, तो वहां आप कहोगे 3 अंग, 4 नहीं कहोगे। क्या कहोगे? 3 अंग। पहला वर्ड विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये जो पद विचार है इसी के अंतर्गत उनको मान लिया जाता है, ठीक ना। वैसे होता तो अलग है, लेकिन इसी के अंतर्गत उसको मान लिया जाता है। चलिए आते हैं। मैंने आपको स्पष्ट जानकारी दे दिया। हो सकता है कि कहीं किसी जगह पूछ दे, आप वहां कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमने आपको ये जानकारी दे दिया। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में फोनोलॉजी या आर्थोलॉजी। इसका एक और नाम है आर्थोलॉजी। फोनोलॉजी कहिए चाहे आर्थोलॉजी कहिए। अब ध्यान दीजिए, इसका होता है इटमोलॉजी, ठीक ना। इटमोलॉजी। अब देखिए, ये हो जाता है फ्रेजिंग। क्या होता है? फ्रेजिंग, ठीक है। अब ये देखिए, और ये होता है सिंटैक्स। भले हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ें चाहे हिंदी ग्रामर पढ़ें, इन सबको पढ़ना ही पड़ेगा। इनके बिना व्याकरण नहीं पढ़ सकते। इतने ही पार्ट में बात करके हम व्याकरण को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोनोलॉजी का एक और नाम है ऑर्थोलॉजी। ORTHOLOGY, ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी कर सकते हैं, ठीक ना, या फोनोलॉजी कहें। ठीक है, आते हैं, थोड़ा सा हल्की जानकारी दे देते हैं कि इनके इसमें कैसे कैसे किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। आते हैं इस पर। वर्ड विचार, ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत हम अक्षरों के बारे में अक्षरों की संख्या अक्षरों के उच्चारण स्थान, अक्षरों के उच्चारण स्थान आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक ना। वर्ड विचार में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं? सबसे पहले अक्षरों के बारे में जान लेते हैं। अक्षर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें लिखना, उन्हें पहचानना, उन्हें बोलना, ये सारा ज्ञान हम इसमें प्राप्त करेंगे। ठीक ना। अक्षरों की कितनी संख्या होती है, वर्णमाला किसे कहेंगे, है ना, उनका उच्चारण स्थान यानी किस अक्षर को
किस स्थान से बोलते हैं, ये सारी जानकारी हम वर्ण विचार में प्राप्त करते हैं। ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका शब्द विचार। शब्द विचार इसके अंतर्गत हम शब्द की संरचना, शब्द की संरचना कहिए, बनावट कहिए, ठीक ना, रचना कह सकते हैं। शब्द की संरचना, शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार, शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ या भाव, शब्दों के अर्थ या भाव, शब्दों में अंतर, शब्दों में अंतर, ये शब्द और उस शब्द से क्या अंतर है, आदि के बारे में, आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। शब्द विचार में हम क्या करते हैं, ये एक छोटा भाग नहीं है, बहुत बड़ा भाग है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, तमाम तरीके के, मतलब जितने भी तरह के शब्द होते हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन इसी भाग में करते हैं। ठीक ना। उन सब के बारे में अध्ययन हम समझ जाओ कि ये व्याकरण का आधा हिस्सा 50% केवल ये होता है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भाग है। मतलब आधे में वो 3 है और आधे में ये अकेले है। ठीक। अब आगे आ जाओ। पद विचार, व्याकरण के इस भाग में शब्द और पद में, शब्द और पद में अंतर, पदों का प्रयोग, पदों का प्रयोग, पदबंध
बनाना व पहचानना। ठीक है, पदों का पदबंध बनाना व पहचानना और पदों का परिचय, पदों का परिचय कराना आदि आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण के इस भाग में हम वाक्य की रचना करना। ठीक है, वाक्य की रचना, वाक्य का प्रयोग करना, वाक्य का प्रयोग करना। वाक्य में अंतर ज्ञात करना, वाक्य में अंतर ज्ञात करना। वाक्य के प्रकार, वाक्य के भाव या अर्थ ज्ञात करना। आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य विचार व्याकरण के इस भाग में हम वाक्य की रचना करना, कैसे वाक्य बनाते हैं, वाक्य का प्रयोग करना, वाक्य में अंतर ज्ञात करना, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य के भाव या अर्थ क्या है, आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये था व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी। आज यहीं तक, शेष अगले भाग में आपको लिपि के बारे में जानकारी दिया जाएगा।